ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य। ठीक है, उधर है नरं समझा। चैव नरोत्तमं नरंचे नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 29। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 टेक्स्ट 29। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे ऋता प्रमथ्यचेद् प्रमुखानि सुष्मिना प्रमाथ्य चेत प्रमुखान् हि सुस्मिना। प्रद्युम्न शाम्बाम्बसुतादयो परा प्रद्युम्न संभयं वसुतादयो यप्रा हृता भौमवधे सहस्रशा यश्चाहृता भौमवदे भौमवधे सहस्रश सहस्रश। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे या वीर्यशुल्के हता स्वयंवरे स्वयंवरे प्रमथ्यचेद् प्रमुखान् सुष्मिना प्रमथ्य चेत प्रमुखान् हि सुस्मिना। सुष्मिना प्रद्युम्न शाम्बाम्बसुतादयो परा प्रद्युम्न संभं सुतादयो यप्रा यश्चाहृता भौमवधे सहस्रश यस्य हता याचाहृता भौमधे भौमवदे सहस्रश। सहस्रशः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन में आया नहीं प्रभु जी कुछ, क्या तो बुक देख के पढ़ रहे थे। पढ़ रहा है प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे या वीर्यशुल्केन हता हृता स्वयंवरे स्वयंवरे प्रमथ्य चैत प्रमुखान् हि सुस्मिना। प्रमथ्य चेतः प्रमथ्य चैत्य प्रमुखान् हि प्रमुखान् हि सुस्मिना। सुष्मिना प्रद्युम्न साम्बासुतादयो परा प्रद्युम्न संबाम्बा सुतादयो यप्रा याश्चाहिता भौमवधे सहस्रशा यस्य हता याचाहृता भौमवधे भौमवदे सहस्रस्य। सहस्रशः। हरे कृष्ण। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्या प्रमुखान् हि सुष्मिना प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुस्मिना। प्रद्युम्न साम्बा अम्बसुतादय परा
प्रद्युम्न संवायम्बासुताय दयापरा परा या चाहृता भौमवदे सहस्रशा या च हताय भौमधे वधे सहस्रश। हरे कृष्णा। या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैत्य प्रमुखान् हि सुस्मिना प्रमत्य चैद्या प्रमुखान् हि सुष्मिना प्रद्युम्न संवायम्बासुतादयो याप्रा प्रद्युम्न सांब अम्बसुतादयो अपरा या स च हर्ता भौमवदे सहस्रश। याश्चारिता भौमवदे सहस्रशा। बात तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। इन पत्नियों के संतान है प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बती जैसे स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। क्योंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुजग तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का मेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जो अनेक राजाओं की पुत्री थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहरित करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में सारी लड़कियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसे सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। हरे कृष्ण। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 29 पर डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं भक्तों का, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि धनबाद से कुछ भक्तगण आए हैं, 40-50 भक्त आए हैं। तो शायद वो लोग गंगा स्नान में गए सभी, तो गौशाला में शायद जाना पड़ेगा।
थोड़ा सा क्लास देने के लिए। तो सुबह तो मैं क्लास दे दिया, वो फेसबुक का पेज भेज दिया था ग्रुप में, सुबह राजापुर में क्लास दिया था। और लक्ष्मी अभी थोड़ा उनको बुला है कि माता जी भी थोड़ा अगर दे, क्योंकि सब ग्रामवासी है तो भक्ति से कुछ नहीं जानते, लेकिन सबका कोमल श्रद्धा है। तो थोड़ा सा अगर भक्ति का बीज अगर उसमें अंकुरित हो तो बहुत ही सुंदर बात है। तो अगर जैसे फोन आएंगे तो हम लोग यहाँ समाप्त करके वहां पे चले जाएंगे और वहां से भी लाइव करेंगे। उस समय गीता माता जी क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में उनको होस्ट बना दूंगा और गीता माता जी क्लास को रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जूम में मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो रिकॉर्डिंग होता है लैपटॉप से। तो जो होस्ट रहता है वही रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है, संभवतः। तो चलिए सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी को बोलेंगे शॉर्ट में ओवरव्यू देने का कल के क्लास के विषय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कल के क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, जो वो कह रही हैं आपस में सभी सखियां मिलकर के कि वो स्त्री, उनकी पत्नी हो चाहे गोपी की वृंदावन की गोपियां हो, वो धन्य हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का अधरों का रसास्वादन किया है। और अधरों की रसास्वादन किया है। प्रभु जी ठीक है, तो विभा माता जी का घर में आ जाए हमारे नंद किशोरी माता जी, तो इसीलिए हमारे नंद किशोरी माता जी बोलेंगे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी दंडवत लोग, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज तो हम देखे ही नहीं है, चले गए थे इस्कॉन नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव में। तो आज तो हम थोड़ा सा नहीं ओवरव्यू नहीं याद किए हैं कुछ। वो याद करना पड़ता है। जी प्रभु जी, थोड़ा यूट्यूब नहीं देखे हैं। सुबह हम कुछ काम में फंस गए, उसके बाद से मन में आया कि आज थोड़ा सा जाते हैं प्रभु जी के आविर्भाव देखने के लिए, तो वहीं चले गए और बहुत वहीं सुंदर, से लौट के उनके यहाँ हम आ गए। बहुत सुंदर माता, ठीक है। ये प्रभु चलिए हमारे ममता माता जी कल के क्लास के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। क्या हुआ ममता माता जी, कुछ बोल रहे क्यों नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। मेरे तरफ से सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ प्रभु जी। जी कल मैं भी कक्षा में प्रेजेंट नहीं थी प्रभु जी, नहीं क्लास की थी कल मैं। और परसों उसके पहले एक दिन पहले में थोड़ा सा याद है कि द्रौपदी का स्वयंवर होने को है। देशों के राजाएं सभी, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के बेटे, सभी लोग उपस्थित, बड़े बड़े राजा लोग उपस्थित हुए हैं दरबार में द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। तो कुछ थोड़ा सा याद है प्रभु जी, कल क्लास नहीं किए थे हम। द्रौपदी के बारे में हम लोग डिस्कस तो नहीं किए थे। चलिए फिर भी आप बोले भगवान की कथा अच्छा है। कल के पहले क्लास में सर, कल के परसों पहले भी नहीं प्रभु किए, परसों भी नहीं किए थे। द्रौपदी का स्वयंवर। हो सकता है कोई दूसरा भक्त का कुछ मतलब यूट्यूब में शायद देखे होंगे तो वही चीज मैं देख आभास आ है। हो सकता। ठीक है, तो चलिए हमारे विभा माता जी आ गए हैं। माता जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद गीता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तगणों को दंडवत प्रणाम।
तो कल का श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे कि हसनापुर की जो माताएं हैं भगवान को देख करके ऐसे ऐसे सोच रही हैं कि भगवान के साथ जिस माताओं का जिसका पाणी ग्रहण हुआ होगा, जो भगवान का रोज दर्शन करती होगी, रोज भगवान का चरण स्पर्श करती होगी, अधरों का स्पर्श होता होगा, वो महिलाएं कितनी भाग्यशाली होगी, कौन सा जप तप व्रत की होगी जो कि भगवान का उनको आज ऐसा साक्षात दर्शन हो रहा। तो भगवान की ऐसे जो सुनी थी उनका यश लीला कीर्तन, वो सबको सुन करके भगवान का गुणगान कर रही है, भगवान को दर्शन भी कर रही है और उनकी लीलाओं का भी चिंतन कर रही है और उनका दर्शन कर रही है। तो हम लोग संसारी लोग जो हैं वो भगवान का ऐसा, जैसा कि वैवाहिक संबंध के बारे में आपने बताया, तो उनको देख करके हमारे मन में अपने जैसा भाव उत्पन्न होता है कि भगवान भी ऐसे हमारे जैसा ही ये है। लेकिन भगवान का संबंध और हमारे भौतिक जीवन का संबंध जो है वैवाहिक है वो बिल्कुल अलग है, उससे जरा भी संबंध नहीं है हमारे जीवन से। तो भगवान की सभी लीलाएं, भगवान की वैवाहिक जीवन हो या जो भी हो, भगवान दिव्य है, उसी तरह से उनकी लीलाएं भी सभी दिव्य होती हैं। तो ये जो गोपियां हैं, ब्रह्मणाएं हैं, जो भी ऋषि कन्याएं हैं, जो कि पूर्व, तो वो भी दिव्य है, उनकी आत्माएं भी दिव्य है। जैसे भगवान दिव्य है उस तरह से, क्योंकि एक सच्चिदानंद जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो यदि किसी से प्रेम करता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से तो प्रेम नहीं करेगा, उसका तो कुछ अपना बराबरी का लेवल का होना चाहिए। तो जैसे भगवान यदि परमात्मा है तो वो जो भी उनके साथ हैं, जो गोपियां हैं, वो भी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो परमात्मा आत्मा से प्रेम करता है, इस चीज को हमें समझना चाहिए, जो स्वयं सच्चिदानंद है। तो भगवान का प्रेम, हमारा प्रेम का, जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले भी और कल भी चर्चा किए थे कि गंगा जल और गटर नदी नाले की पानी से तुलना किए थे। भगवान का प्रेम इतना पवित्र है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लीला हो या उनका कुछ यश हो या भगवान का जो भी रास का लीला जो कुछ भी है, वो दिव्य होता है। गंगा जल के जैसा पवित्र है, पावन है, निर्मल है, विमल है, उसके ऊपर हम लोग अपना कुछ भी एग्जाम्पल 1% 0% भी लागू नहीं होता है। तो हमको भगवान को अपने साथ तुलना नहीं करना है। और जैसे एक कल परसों का एग्जांपल दिए थे प्रभु जी कि यदि एक खटमल राजा का सिंहासन में बैठ जाता है तो राजा नहीं हो जाता है। तो हम भगवान को लीला को देख करके ऐसा यदि सोचें कि हम भी भगवान के जैसे कर रहे हैं, करने का कोशिश करें, तो भगवान, हम भी भगवान जैसा बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, उस चीज को हमको अपने जीवन में नहीं उतारना है। तो इस प्रकार से भगवान और हम में क्या अंतर है, तो हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझे। देखिए जैसे छोटा बच्चा माता जी, वो फोन आया था, वो जो धनबाद से जो क्लास के लिए बुलाए ना, तो गंगा माता मंदिर में जाना है, तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं 5 मिनट में लक्ष्मी को लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग ओवरव्यू देते देते हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट नहीं, मैं यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग तब तक बोलते रहिए, गीता माता जी से बोलिए, या गीता माता एक काम कीजिए, माता गीता माता, मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो गया है, कोई बात नहीं। जो आपके पास तो बुक भी है, ठीक है? आपको जो समझ में आता है इस विषय में क्लास थोड़ा डिस्कशन कीजिए, तब तक हम लोग 5-7 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे वहां पे पहुंचेंगे, क्लास स्टार्ट होगा तो जूम में हम कनेक्ट कर देंगे, आप लोग श्रवण करेंगे, ठीक है? तो अभी विवाह माता जी जो क्लास दे रहे हैं, प्रभु जी, और रिकॉर्ड वाला अभी मुझे होस्ट बनाइए, तो मैं रिकॉर्ड अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आपको बना दिए हम। तो अभी विवाह माता जी जो बोल रहे हैं, माता जी, अच्छा गीता माता आप रिकॉर्डिंग कीजिए, उधर से रिकॉर्डिंग चालू कीजिए।